हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। कल हमने पढ़ा था BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत एवं प्रविधि के फर्स्ट चैप्टर में अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद का स्वरूप। आज हम उसी के आगे अनुवाद के महत्व और अनुवाद की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये रही अनुवाद की चुनौतियाँ। तो चलो पढ़ते हैं अनुवाद के महत्व को। अनुवाद का महत्व। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही अनुवाद कार्य होता आया है। मनुष्य के मन में उठे विचारों की भाषा में प्रस्तुति एक तरह से अनुवाद ही है। मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं उसको हम भाषा के ज़रिए बोलते हैं, तो वो भी एक तरह से अनुवाद ही है। व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो भावों का संप्रेषण अनुवाद ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है। विशेष तौर पर भूमंडलीकृत विश्व की कल्पना अनुवाद के बिना लगभग असंभव सी है। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, तो आइए इसे डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। अगर हम इसे डायग्राम से समझेंगे तो इसके पॉइंट्स को याद करने में आसानी होगी। अनुवाद का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, पर्यटन के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद, जनसंचार माध्यम में अनुवाद, साहित्य और अनुवाद, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद। ये टोटल 6 पॉइंट है। शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन, प्रशासनिक, जनसंचार, साहित्य और सूचना प्रौद्योगिकी। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। शिक्षा और अनुवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का क्या महत्व है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का अधिक महत्व है। विश्व भर में उपलब्ध ज्ञान और शोध को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना आज बेहद आवश्यक है। अनुवाद के माध्यम से ही शिक्षार्थियों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। विद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी एवं विश्व की अनेक भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। इन भाषाओं के ज्ञान से बच्चे न केवल ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं, अपितु वे व्यापक स्तर पर विश्व नागरिक भी बन रहे हैं। शिक्षा में ज्ञान का महत्व है। जो आजकल के विद्यार्थी है वह अपनी भाषाओं के साथ साथ अन्य जगहों की भाषा, अन्य देशों की भाषा को भी जान पा रहे हैं, वहाँ की संस्कृतियों को जान पा रहे हैं और विश्व नागरिक बनने में ये मदद कर रही है। अब देखते हैं पर्यटन और अनुवाद। पिछले कुछ दशकों में पर्यटन एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभरा है। दुनिया भर से जिज्ञासु लोग विभिन्न देशों एवं उनकी संस्कृतियों को जानने के लिए भ्रमण करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इस हलचल के चलते अनुवाद का महत्व और अधिक बढ़ गया है। विभिन्न पर्यटन स्थल के विषय में जानकारी लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में उपलब्ध है। अब पर्यटन में है, जैसे लोग अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, तो वहाँ की भाषाओं और संस्कृतियों को जानने के लिए अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। इस जगह अनुवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है और आज के टाइम पे पर्यटन एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में आ रहा है। तो अब देखते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। भारत में विभिन्न प्रदेशों की राजभाषा उनके क्षेत्र की प्रमुख भाषा है।
हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बावजूद भी यह प्रावधान है कि जब तक सभी क्षेत्रों में हिंदी लागू नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में उपयोग में लाई जाती रहेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषा की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। इसी के परिणाम स्वरूप नियम, कानून, आदेश आदि मूलतः आदि अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और हिंदी की अनिवार्यता के चलते उनका हिंदी में भी अनुवाद अनिवार्य है। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद को देखें तो भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया है, परंतु इसके बावजूद भी अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में उपयोग की जाती है। इसका कारण है कि जैसे हमारे बहुत से दक्षिण के इलाके हैं जिसमें हिंदी को कम से कम बोला जाता है, वहाँ पे अंग्रेजी या वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जिसके चलते हमारे जो नियम, कानून और आदेश हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में तैयार किए जाते हैं। अब देखते हैं जनसंचार माध्यमों में अनुवाद। जनसंचार का लगभग पूरा व्यवसाय अनुवाद पर केंद्रित है। 24 घंटे समाचार प्रस्तुति की मांग और समाचार पत्रों के प्रकाशन के चलते यहाँ व्यापक स्तर पर अनुवाद कार्य होता है। पत्रकारिता मुख्यधारा की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक समाचार पत्रों और जानकारियों की मांग के चलते जनसंचार क्षेत्र में अनुवाद और अनुवादकों की मांग अनवरत बनी रहती है। दुनिया भर से आ रही सूचनाओं को देश के गांव, शहर और कस्बों तक पहुंचाने की चुनौतियों ने मीडिया के क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा की है। मीडिया के अतिरिक्त विज्ञापन, कार्टून उद्योग, फिल्मों में डबिंग, सबटाइटलिंग, वॉइस ओवर आदि के लिए मांग पैदा की है। आज जनसंचार माध्यम सर्वाधिक मांग में है। गीतों से लेकर विज्ञापन, वृत्तचित्र, फिल्में, समाचार आदि सभी क्षेत्र में अद्यतन सूचना प्रदान करने तथा बाजार के तय लक्ष्यों को हासिल करने में अनुवाद सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। तो जैसे हम देखते हैं समाचार हो गए, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब में अनुवादकों की मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि देश के गांवों में, शहर, कस्बों सब तक सूचनाएं पहुंचानी होती है। सबकी भाषाएं अलग अलग होती है, इसलिए अनुवादकों की मांग अधिक बढ़ी है इसमें, और अनुवाद का महत्व भी बढ़ा है। अब देखते हैं साहित्य और अनुवाद। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की क्या महत्व है। साहित्य का मूल उद्देश्य मनुष्य को सहृदय बनाना अथवा बेहतर मनुष्य बनाना है। इस प्रक्रिया में यदि विश्व साहित्य को भी शामिल किया जा सके तो विपुल साहित्य के अध्ययन से एक विश्व संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय साहित्य के साथ साथ फ्रांसीसी, रूसी साहित्य के अध्ययन का विशेष महत्व रहा है। विश्व साहित्य पढ़कर हमने जाना कि दमनकारी शक्तियों से संघर्ष समय समय पर विभिन्न देशों और संस्कृतियों
संस्कृतियाँ करते रहे हैं, उनके संघर्ष और अपने अनुभव को मिलाकर नए साहित्य का उद्भव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल जागरूकता का उदय हुआ, अपितु साहित्य में भी विकास देखा गया। आज विश्व भर में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं। साहित्य की महान कृतियों के आधार पर बनी फिल्मों का इसमें विशेष योगदान है। बांग्ला, तमिल, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं में तथा भाषाओं से लिए गए उत्कृष्ट साहित्य ने विभिन्न भाषी समाजों को लाभान्वित किया है। तो हमने देखा साहित्य में अनुवाद की क्या महत्व है। ये हमारे स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अनुवाद ने। सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति ने पूरे विश्व को सूचनाओं से भर दिया है। विभिन्न गैजेट्स के माध्यम से हम हर समय सूचनाओं से लैबरेज रहते हैं। आज पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में नित नए शोध और ज्ञान के आयाम जुड़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल कर रख दिया, जहां बड़ी सुगमता से न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, अपितु प्रसार के नए आयाम भी खुलते हैं। विश्व में इतनी भाषिक विविधता के बावजूद यह काम आज उतना कठिन नहीं रह गया, जिसके मूल में निश्चित रूप से अनुवाद है। अनुवाद के जरिए ही सूचना प्रौद्योगिकी संभव हो पाई है, क्योंकि अगर अनुवाद नहीं होता तो हम भाषाओं को समझ नहीं पाते। तो इसलिए अलग अलग भाषाओं में अनुवाद के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी आज इतनी बढ़ रही है। अब देखते हैं अनुवाद की चुनौतियाँ। अनुवाद का महत्व हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए हो। अब हम देखेंगे अनुवाद की चुनौतियाँ। अनुवाद दो भाषाओं तथा दो संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करता है। दो भाषाओं को जानने के लिए अनुवाद एक सेतु का काम करता है या मध्यस्थ का कार्य करता है। दो संस्कृतियों के बीच यह कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। अनुवाद के संदर्भ में प्राय कहा जाता है, अनुवाद कार्य लगभग असंभव है। सृजनात्मक साहित्य और उनमें भी कविता के अनुवाद में तो यह कथन सत्य ही है, क्योंकि कविताओं में अनुवाद करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सही से हम मतलब नहीं निकाल पाते कविताओं का। तो यह कविताओं के उसमें लगभग सत्य ही है, किंतु इस लगभग असंभव कार्य को अनुवादक अपनी समझ, निष्ठा और प्रतिभा
से संभव बना पाते हैं। प्रत्येक पाठ की प्रकृति, उसकी भाषा, पाठ की संस्कृति, कथ्य और शैली सभी के प्रति संवेदनशील होकर ही बेहतर अनुवाद संभव है। अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष अनेक चुनौतियाँ होती हैं, जिनका सामना करते हुए उन्हें मूल भाषा होती है जो हमारे पास भाषा होती है, और लक्ष्य भाषा होती है जिसमें हमें अनुवाद करना होता है, जो चेंजेस करने होते हैं। जैसे हमारे पास हिंदी है, हमें हिंदी को अनुवादित करना है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी लक्ष्य भाषा हो गई और मूल भाषा हो गई हमारी हिंदी। दोनों के प्रति न्याय करना होता है और पाठ की मूल आत्मा को बचाना होता है। हमें इस तरह से अनुवाद करना होता है जो पाठ की मूल आत्मा है, जो पाठ का मूल है, वो बचा रहे, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। अनुवाद कार्य के दौरान अनुवादक के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ कुछ इस प्रकार है। तो हम चुनौतियों के देखते हैं। अनुवादक को 2 भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ उन्हें 2 भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। इसका फर्स्ट पॉइंट, 2 भाषाओं का ज्ञान और उसके साथ साथ 2 संस्कृतियों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, अनुवाद में सहजता, स्पष्टता और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। भाषा सहज हो, स्पष्ट हो और भाषा में प्रवाह हो। थर्ड पॉइंट, 2 भाषा के ज्ञान के साथ साथ 2 भाषाओं की प्रकृति की भी समझ होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, भाषा तथा व्यवहार की विभिन्न बारीकियों की समझ अनुवाद के लिए बेहद ज़रूरी है। नाते, रिश्तेदारी शब्द, विभिन्न अभिव्यक्तियों, भाषिक प्रयुक्तियों, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि की समझ से भाषा की समझ पूरी होती है। हम इसमें देखें भाषा तथा व्यवहार की विभिन्न बारीकियों की समझ, जैसे नाते रिश्ते के शब्द, विभिन्न अभिव्यक्तियों, भाषिक प्रयुक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की समझ से भाषा की समझ पूरी होती है। अनुवादक के सामने यह एक बड़ी चुनौती होती है कि वह भाषा को समग्र में समझे और अनुवाद करते समय पूर्णतः न्याय करे। फिफ्थ पॉइंट, कोई भी पाठ किसी विशेष शैली में लिखा जाता है, चाहे वह सृजनात्मक साहित्य हो या गैर सृजनात्मक साहित्य। अनुवाद करते समय पाठ के प्रति निष्ठा को बचाए रखना और उसके प्रभाव को बनाए रखने के लिए पाठ की शैली के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। 6 पॉइंट, कोई भी पाठ किसी कालखंड में लिखा जाता है, यह जरूरी नहीं कि उसी कालखंड में उसका अनुवाद भी हो रहा हो। अनुवादक के समक्ष यह चुनौती रहती है कि अनुवाद करते समय वह किस कालखंड को ध्यान में रखते हुए पाठ का अनुवाद करे।
अनुवादक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस कालखंड में पाठ को लिख रहा है। 7th पॉइंट, अनुवादक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी क्षमता और सीमा दोनों को पहचाने। केवल आर्थिक लाभ के लिए किसी पाठ का अनुवाद कर देना बेहद हानिकारक सिद्ध होता है। 8th पॉइंट, विषय विशेष में अनुवाद करने से पहले यह आवश्यक है कि अनुवादक समय समय पर विषय विशेष में उपलब्ध अद्यतन ज्ञान से परिचित हो। जिस विषय में हम अनुवाद कर रहे हैं उसके विषय में उसके विषय से हम और उसके ज्ञान से परिचित हो पूरी तरह से, यह हमारे लिए ज़रूरी होता है। 9th पॉइंट, अनुवादक के लिए यह भी आवश्यक है कि विषय विशेष के अनुवाद में सहायक उपकरण जैसे कोश, पारिभाषिक शब्दावलियाँ आदि कौन कौन सी है तथा वह कहाँ से उपलब्ध हो सकती है। साथ ही उन्हें इन क्षेत्रों में उपलब्ध अद्यतन सामग्री की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें था जो इसका विषय है उसमें जो सहायक उपकरण होंगे जैसे कि कोश हो गया, पारिभाषिक हो गया, शब्दावलियाँ हो गई, ये कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ से उपलब्ध होगी, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। 10वां पॉइंट, साहित्य अनुवाद हमेशा से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। साहित्य अनुवाद करने से पहले अनुवादक को अपनी पात्रता की निष्पक्ष जांच कर लेनी चाहिए। इसमें पात्रता की निष्पक्ष जांच कर लेना ज़रूरी होता है। 11th पॉइंट, अनुवादक को अनुवाद करते समय अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि अनुवादक अपना संयम ना खोए और बेहतर अनुदित पाठ निर्माण में यथासंभव योगदान दे। तो हमारे 11 पॉइंट हो चुके हैं। आमतौर पर 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, तो 10 नंबर के लिए हमें कम से कम 10 पॉइंट्स तो याद करने ही पड़ेंगे। तो आप इन सब को सही से याद कर लेना। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।